ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला तुदरिकुहु शवाहिद वला तावीहिल मशाहिद वला तराहुन नवाज़िर वला तहजुबुहु सवातिर। लैसा लिअव्वलियतिही इब्तिदा वला लिअज़लियतिही इन्क़िज़ा वल अव्वलु वलम यज़ल वल बाक़ी बिला अजल। ला यशग़लुहु शान वला युग़य्यिरुहु ज़मान वला यहवीहि मकान वला यसिफ़ुहु लिसान। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहि मजमईन मिनल आनि इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अमीरुल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ कुशिफ़ल ग़िताउ लमज़्ददतु यक़ीना। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। ऐज़ान मोहतरम सामीन गिरामी, आप सब वाक़ईन लायक तहसीन हैं, लायक सदाफरीन हैं कि इस आधी रात में भी शहज़ादी को पुरसा देने के लिए बैठे हुए हैं। और इससे बड़ी बात यह है जो ये कि कहा जाता है आज़ादारी ये फ़र्श अज़ा तरबियत सिखाता है। आप इसमें भी वाक़ईन जहाँ आप बैठे हुए हैं वहीं आप अपने बच्चों को भी लेके आए। यकीनन ये आना, इस वक्त बैठना, कभी इसे यूं ही ना समझिएगा। यकीन इसका अजर बहुत अजीम है, इसका जो असर है वो बहुत दूर तक जाएगा। खुदा आप सबको सलामत रखे। अपनी सलामती के लिए मिलजुल कर एक बार सलवात को ज़ान-ए-गिरामी, मैं बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता। कोशिश करूँगा बस एक रिवायत, वही रिवायत पढ़ के ख़त्म कर दूँगा। गौर कीजिएगा, बग़ैर तमहीद के शुरू कर रहा हूँ। मौला के एक ख़ास सहाबी हैं और उलमा ने लिखा है कि वो सहाबी एक बामारिफत सहाबी हैं, बामारिफत सहाबी हैं। और ये वो सहाबी ऐसे सहाबी हैं जिन्हें मौला ने कोई मकाम नहीं दिया है, मौला ने उन्हें कोई ओहदा नहीं दिया है, मौला ने उन्हें कोई ज़िम्मेदारी नहीं दी है, बल्कि वो एक आज़ाद सहाबी हैं। लेकिन मौला की मारिफत, सुभान अल्लाह, मौला की बहुत मारिफत रखते थे। मौला ने उन्हें ख़तीब शाहशाह कह के पुकारा था। ख़तीब शाहशाह यानी ज़बरदस्त ख़तीब। मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने। मौला ने उन्हें कहा था ख़तीब शाहशाह, ज़बरदस्त ख़तीब। उनका नाम है सासा बिन सौहान। सासा बिन सौहान ये मौला के अजीम सहाबी हैं, बामारिफत सहाबी हैं। ऐसे गौर कीजिएगा, इन्हीं की रिवायत है और शायद आखिर में कुछ बात करके ख़त्म कर दूंगा। सासा बिन सौहान चूँकि बेहतरीन ख़तीब थे, ज़बरदस्त ख़तीब थे, तो उन्होंने मौला के हवाले से, मौला अली के हवाले से
बहुत सारी बातें बयान की हैं। हत्ता वलीद इब्न मुगीरा और अमीर शाम से भी जब उन्होंने कलाम किया है तो अपनी ख़ताबत के ज़रिए से मौला अली के फ़ज़ाइल बयान किए। इसका एक अलग ही अंदाज़ है, मैं उधर नहीं जाऊँगा फ़िलहाल, बस वही रिवायत आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये वो मौला के चाहने वाले थे, गौर कीजिएगा। जब 25 साल के बाद मौला ज़ाहिरन मौला तख्ते खिलाफत पे बैठे हैं, 25 साल के बाद तख्ते खिलाफत पे बैठे हैं, तो उस वक्त जहाँ बहुत सारे लोग आए थे मौला को मुबारकबाद देने के लिए, मुबारक हो आप खलीफा बन गए, मुबारक हो आप खलीफा बन गए। गरचे हमारा मौला तो हर वक्त खलीफा है, चाहे वो तख्ते खिलाफत पे बैठे या ना बैठे, वो तो हर हाल में खलीफा मेरा मौला है, इसमें कोई शक नहीं। तो उस वक्त जहाँ बहुत सारे लोग मौला को मुबारकबाद देने आए थे, वहाँ पे ये सासा बिन सोहान भी आए थे मुबारकबाद देने के लिए। लेकिन देखिए कितना फ़र्क है, जब मौला की मारिफत होती है तो मौला के लिए क्या जुमले निकलते हैं और जो सादे लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं। वो सब आ रहे थे, मुबारक हो जो भी कह सकते थे कहा। लेकिन जब सासा बिन सोहान आए हैं मौला के लिए कहने के लिए, अजीब जुमले हैं। और फरमाते हैं मौला, या अमीरुल मोमिनीन क़द ज़य्यनतल खिलाफ़ा वमा ज़य्यनत का। मौला को मुखातब कर कहते हैं, मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन, कि गौर कीजिएगा, मैं शायद जोर न लगा पाऊँ, और कीजिएगा। फरमाते हैं, या अमीरुल मोमिनीन क़द ज़य्यनतल खिलाफ़ा वमा ज़य्यनत का। खिलाफत को आपने ज़ीनत दी है, खिलाफत को आपने ज़ीनत दी है। खिलाफत ज़ीनत इसके बरक्स नहीं हुआ है, यानी खिलाफत को आपने ज़ीनत दी है, आपको इसकी वजह से ज़ीनत नहीं मिली है। न मामूलन हमारे यहाँ जो होता है, किसी को कुछ ओहदा मिलता है तो कुर्सी के एतबार से मिलता है, जैसी कुर्सी होती है वैसे ही उसका मकाम मिलता है, मकाम होता है। लेकिन जब सासा ने कहा क़द ज़य्यनतल खिलाफ़ा, खिलाफत को आपने ज़ीनत दी है, न कि खिलाफत ने आपको ज़ीनत दी है। इसके बाद फरमाते हैं, व रफ़अतहा वमा रफ़अत का। खिलाफत को आपने बुलंदी अता की है, खिलाफत को आपने बुलंदी अता की है, खिलाफत ने आपको बुलंद नहीं किया है। वो बुलंदी, वो कोई उसे क्या बुलंदी देगा जो पहले ही से अली हो। जो पहले ही से बुलंद हो उसे कोई क्या बुलंदी अता करेगा। इसके बाद फरमाते हैं, वल्लाहि अहवजो मिनका इलैक। मौला आपको खिलाफत की ज़रूरत नहीं थी, इस खिलाफत को आपकी ज़रूरत थी, इस खिलाफत को आपकी ज़रूरत थी। मैं पस मंज़र में नहीं जाना चाहता, खिलाफत को आपकी ज़रूरत थी, आपको ज़रूरत नहीं थी खिलाफत की। देखिए ये खिताबत है, मारिफत खिताबत, वो भी जहाँ ख़ुद मौला सामने मौजूद हों। खिताब करके कहा था, या अमीरुल मोमिनीन क़द ज़य्यनतल खिलाफत वमा ज़य्यनत का, व रफ़अतहा वमा रफ़अत का, अल्लाह या अहवजु मिनका इलैक। ये सासा बिन सोहान है। जब खिलाफत के मकाम पर पहुँचे तो मौला उस तरह से इन्होंने मुबारकबादी दी है। अब ये रिवायत जो मैंने आपके सामने कहा पढ़ने के लिए, जब मौला को ज़रबत लगी 19 रमज़ान को, तो चूँकि शिमर ने कहा था कि ये तलवार जहर में भुजी हुई थी जो मौला के सर अक़दस पे लगाई थी। लेकिन यहाँ पे गर्चे मसाइब है, लेकिन यहाँ पे गौर कीजिएगा, इशारा कर रहा हूँ। मौलाना उस आखिरी वक्त में भी
बहुत से लोग मौला से मिलने आए हैं, उसमें ये सासा बिन सौहान भी थे, दूसरे सहाबी भी उस वक्त मौला से मिलने आए थे। गौर कीजिएगा, मौला के सर पे ज़रबत लगी है, वो भी कौन सी ज़रबत? तलवार भी जहर में बुझी हुई। लेकिन तारीख ने लिखा, किताबों ने लिखा, मौला ने उस वक्त भी कहा सलूनी। सर पे ज़रबत लगी थी, सर ज़ख्मी था, मौला ने उस वक्त भी कहा सलूनी। बस हल्का सा फ़र्क था। क्या? जब इससे पहले मौला सलूनी कहते थे, कुछ और नहीं कहते थे, जो पूछना है पूछ लो। लेकिन आज मौला ने कहा देखो जो पूछना है पूछ लो, मैं ज़्यादा जवाब नहीं दे पाऊँगा क्योंकि ज़ख्मी हूँ। लेकिन यहाँ मुतवज्जे कर रहा हूँ आपको, मौला उस ज़ख्मी हालत में भी कह रहे हैं सलूनी। सोचें, जब मौला अली ज़ख्मी हालत में सलूनी कह सकते हैं, तो वो ख़ुद जो उनके आका हैं पैगंबर, वो हल्के से बुखार में, क्या बात है, वो हल्के से बुखार में ज़ियान कैसे बच सकते हैं? गौर करें इस पर, कैसे कह सकते हैं? बस मौलाना ने ये कहा देखो पूछना है पूछ लो, मैं ज़्यादा जवाब नहीं दे पाऊँगा। हालत इंतज़ार मौला का। उस वक्त सासा बिन सौहान ने मौला से कुछ सवाल किए। मौला पूछ सकता हूँ? पूछो। अभी जो रिवायत पढ़ने जा रहा हूँ मैं, हो सकता है कि आप लोग माशाल्लाह अच्छे लोग इसमें शेर व शायरी करते हैं, पढ़ते हैं। इस रिवायत को मीर अनीस ने बाकायदा कई मुसद्दस इसके लिए, पूरी रिवायत के लिए कहा है। मेरे पास वक्त नहीं मिल पाया, वरना मैं लिख के ले आता, आपके सामने पढ़ता उसको। हो सकता है आपके पास किसी के पास मौजूद हो वो। मीर अनीस ने इस पूरी रिवायत को अपने शेरी अंदाज में बयान किया है, बहुत खूबसूरत है। इसी रिवायत का पूरा तर्जुमा किया शेर में, गौर कीजिएगा। सासा कहते हैं मौला मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, या अली अंता अफजल अम आदम, आप अफजल हैं या जनाब आदम? ये मैं रिवायत पढ़ रहा हूँ, आप अफजल हैं या आदम? मौला का जुमला सुनिए। यहाँ पे फरमाते हैं तज़कियतुल मर्इ लिनफ्सिही क़बीह, इंसान खुद अपनी तारीफ़ करे ये अच्छी बात नहीं होती है। मौला ने अपना अदब बताया, तरीक़ा क्या होता है। पहले खुद ही कहे, जो खुद दूसरों को सिखा रहा हो तो कैसे हो सकता है खुद उस पर अमल ना करे। कहा इंसान अपनी खुद तारीफ़ करे ये अच्छी बात नहीं है, ये पहले कह दिया। फिर कहा व अम्मा बिनिअमत रब्बिक फहद्दिस, लेकिन जिस नेमत को खुदा ने तुम्हें अता किया है उसे बयान किया करो। महसूस नहीं किया आपने? वह अम्मा बिनिअमत रब्बिक फहद्दिस, कुरान की आयत है। मौलाना ने फरमाया चूँकि जो नेमतें खुदा ने तुम्हें अता की है उसको बयान किया करो। अब ये जो मैं बयान करने जा रहा हूँ, खुदा ने मुझे अता किया है इसलिए मैं तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूँ। उन्होंने पहले ही एक पस मंज़र पेश कर दिया ताकि जहन कहीं और ना जाने पाए। और कर रहे हैं आप, जो बयान कर रहे हैं खुदा की नेमत है, कुर्बान जाओ मौला पे। फरमाते हैं कि तुमने पूछा है या अली अंत अफजल अम आदम, सुनो अना अफजल, मैं अफजल हूँ। लिमा ज़ालिका या अमीरुल मोमिनीन, मौला ऐसा क्यों? मौला ऐसा क्यों? कहा वो इसलिए जब खुदा ने आदम व हव्वा को जन्नत में भेजा और कहा वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना फ़कुला मिन्हा हैसु शिअ्तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरा फ़तकूना मिनल ज़ालिमीन। देखो आदम व हव्वा जन्नत में रहो, जो दिल करे खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास मत जाना वरना ज़ालिमीन में से हो जाओगे, जुल्म करने वालों में से हो जाओगे। यहाँ पे जो अक्सर लोगों ने कबूल किया है वो कहते हैं ये गेहूं का दरख्त, गंदुम का।
आपने भी सुना होगा इसको, गंदुम का दरख्त था जिसे खाने से खुदा ने मना किया था। अलबत्ता यहाँ पे ये भी है कि ये खुदा का हुक्म नहीं था, बल्कि जनाब आदम से तर्क औला हुआ था। तर्क औला यानी एक बेहतर काम को छोड़ देना। बेहतर था कर लेते, लेकिन नहीं किया, गुनाह नहीं किया, जनाब आदम ने तर्क औला किया था। कहा जनाब आदम से खुदा ने कहा, हव्वा से कहा, देखो जो चाहते हो खाओ, लेकिन इस दरख्त के पास मत जरना वरना ज़ालिमीन में से हो जाओगे। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने वो दरख्त का फल जो भी था उसको खा लिया। नतीजा क्या हुआ, उन्हें निकाल दिया गया। जब निकाल दिया गया तो उन्होंने खुदा की बारगाह में दुआ मांगी, क्या रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। खुदाया अगर तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, हमने अपने ऊपर जुल्म किया है, अगर तू हमें माफ़ नहीं करेगा तो हम घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये जनाब आदम की बात मौला ने कर दी कि खुदा ने उन्हें गेहूं का दरख्त गंदुम खाने से मना किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने तर्क औला करते हुए गंदुम खा लिया। लेकिन अली को खुदा ने मना नहीं किया है, अली को खुदा ने किसी चीज़ से मना नहीं किया है। अली के पास सब कुछ है, गंदुम भी अली खा सकता है, लेकिन अली गंदुम की रोटी नहीं खाता है, जौ की रोटी खाता है। अली जौ की रोटी खाता है, खुदा ने मना नहीं किया है, फिर भी मैं जौ की रोटी खाता। ये पहली बात। इसके बाद जनाब साहब पूछते हैं, मौला या अली अंता अफजल अमनू, आप अफजल हैं या जनाब नू अफजल हैं? फरमाया अना अफजल, मैं अफजल हूँ। लिमा ज़ालिका या अमीरुल मोमिनीन, मौला ऐसा क्यों? का सुनो, इसलिए जनाब नू ने 950 साल अपनी कौम में तबलीग की, अपनी कौम में तबलीग की। कितने ईमान ले आए? 80 आदमी। 950 साल तबलीग करने के बाद 80 लोग ईमान लाए। उसके बाद 950 साल के बाद जनाब नूह ने बद्दुआ की, क्या? रब्बे ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दय्यारा, खुदावंद आलम रूए ज़मीन पर किसी काफिर को मत छोड़ना, सबको नाबूद कर देना। मौला ने कहा देखो यहाँ जनाब नूह ने 950 साल, एक दिन दो दिन की महीने की बात नहीं है, 950 साल तबलीग करने के बाद, पत्थर खाने के बाद, मुसीबतें बर्दाश्त करने के बाद बद्दुआ की। अली ने अपने रसूल की वफ़ात के बाद बहुत जुल्म सहे हैं, बहुत जुल्म बर्दाश्त किए हैं। मेरी आँखों में कांटा था, मेरे गले में हड्डी थी, लेकिन मैंने अपनी कौम के लिए बद्दुआ नहीं की। उन्होंने बद्दुआ, मुकाहसा न कीजिए कभी इस बात से, 950 साल बहुत होता है। उन्होंने बद्दुआ की, लेकिन मैंने अपनी बद्दुआ नहीं की। दूसरी बात ये, मैं क्यों अफजल जनाब नूह से हूँ? जनाब नूह का एक बेटा था, जनाब नूह का एक बेटा था, वो भी ईमान में नहीं मरा, वो भी ईमान में नहीं मरा। इन्नहु लैसा मिन अहलिक, जनाब नूह ये आपके अहल में से नहीं है, वो कुफ्र पे मर गया, वो कुफ्र पे मर गया। मेरे पास एक नहीं 2 बेटे हैं, मेरे पास एक नहीं 2 बेटे हैं, मोमिन भी नहीं, मोमिन से आगे की मंजिल पे हैं ये बेटे। क्या है? सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। इसलिए मैं जनाब नूह से अफजल। या अली अंता अफजल अम इब्राहीम, आप अफजल हैं या जनाब इब्राहीम? का अना अफजल। लिमा ज़ालिका या अमीरुल मोमिनीन, क्यों आप अफजल हैं? सुनो, जब जनाब इब्राहीम गुज़र रहे थे, एक मुर्दार को देखा, क्या कहा? रब्बे अरनी कैफ़ तुहियिल मौता, परवरदिगार मुझे दिखा तू कैसे इस मुर्दे को ज़िंदा करेगा। क़ाल अवलम तुमिन,
इब्राहिम क्या ईमान नहीं है? भला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, खुदा इत्मीनान तो है, ईमान तो है, बस दिल के इत्मीनान के लिए कह रहा हूँ। कैसे ज़िंदा करेगा? उसके बाद कहा फ़ख़ुज़ अर्बाअतम मिन, 4 परिंदे ले लो, ज़िबा करो, गोश्त मिलाओ, अलग अलग पहाड़ी पे रख दो, फिर उनको पुकारो, देखो तुम्हारे पास कैसे आते हैं। ऐसा ही हुआ या नहीं हुआ? आपको थोड़ा सा रोकता हूँ यहाँ पे। मेरे पास एक साहब आ गए, मौलाना साहब मुश्किल है, ये कुछ बताएं क्या कर। मैं फ़र्ज़ कर ले, मैंने कह दिया आप ज़ियारत आशूरा पढ़िए। अब तक वो ज़ियारत आशूरा पढ़ रहे थे, लेकिन एक मुश्किल आई, मुझसे पूछा, मैंने कहा पढ़िए, उन्होंने पढ़ा, वो मुश्किल हल हो गई। इंसाफ से बताइए, जो पहले वाला यकीन था वो कम था, जो बाद में यकीन होगा वो ज़्यादा होगा या नहीं होगा? बढ़ जाएगा यकीन उस ज़ियारत पे। यही हाल जनाब इब्राहीम का था, जब तक नहीं देखा था इत्मीनान पैदा नहीं हुआ था। जब देख लिया कैसे ज़िंदा करता है तो इत्मीनान हो गया। लेकिन मैं अली लव कोशिफल ग़िता लमज़दत तो यकीना, अगर आसमान और ज़मीन के सारे पर्दे हटा दिए जाएं तब भी अली के यकीन में कोई इजाफा नहीं होने वाला, क्योंकि अली पहले ही से यकीन की आला मंजिल पे पहुंचा हुआ है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। गौर किया आपने? इसके बाद पूछते हैं या अली अंत अफजल हम मूसा, या अली आप अफजल हैं या मूसा अफजल हैं? कहा अना अफजल, मैं अफजल हूँ। लिमा ज़ालिका या अमीरुल मोमिनीन, आप क्यों अफजल हैं? क्या सुने, जनाब मूसा ने एक कबती को मार दिया था, मारने का इरादा नहीं था। जनाब मूसा ने वो घूसा मारा, जो भी कह लीजिए, वो मर गया। मारने का इरादा नहीं था, लेकिन मार दिया, मर गया। इसके बाद जनाब मूसा के दिल में खौफ पैदा हुआ। वो खौफ पैदा हुआ, वहाँ से वो मदियन चले गए। जब मदियन चले गए दोबारा फिर वापस आए। जब वापस आए तो खुदा ने कहा मूसा इज़हब इला फ़िरौन, गौर कीजिएगा यहाँ पे, इज़हब इला फ़िरौन इन्नहु तग़ा, फ़िरौन के पास जाइए मूसा, वो बहुत सरकश हो गया है। फ़िरौन के पास जाइए, वो बहुत सरकश हो गया है। तो यहाँ पे जनाब मूसा ने कहा खुदाया रब्बिश रहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। और कीजिएगा, जब जनाब मूसा को खुदा ने फ़िरऔन के पास जाने के लिए कहा तो मूसा ने दुआ के बाद अगारा मेरे सीने को गुशादा कर दे, मेरे काम को आसान कर दे, मेरी ज़बान के गिरहों को खोल दे, ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। और अहम बात ये वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, मैं अकेला नहीं जाना चाहता, मेरे साथ एक मददगार को भेज दे। वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, मेरे साथ मेरे अहल में से हारून को वज़ीर बना के मेरे साथ भेज दे। जनाब मूसा के दिल में खौफ था, जाऊँगा, वो मार दिया था, कुछ हो ना जाए। कहा मैं अकेला नहीं जाना चाहता, मेरे साथ हारून को भी भेज दे। कहा सुनो, लेकिन मैं क्या हूँ? जब सूरह तौबा नाजिल हुआ, जिस सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह भी शुरू में नहीं पढ़ा जाता, मुशरिकीन की मजम्मत है, उनको जो भी कहा गया है। जब सूरह तौबा नाजिल हुआ तो पैगंबर ने पहले किसी और को भेजा, फिर खुदा ने हुक्म दिया पैगंबर या आप इसे पहुंचाइए या वो पहुंचाए जो आपसे हो, जो आपसे हो वो पहुंचाए। इसके बाद रसूल ने मौला अली को भेजा कि जाइए रास्ते में से उसको ले लीजिए और आप खुद जाकर मुशरिकीन के दरमियान सूरह बरात को पहुंचाइए। वो गए, मौला गए, उससे वापस लिया और ख़ुद मक्का चले गए। जब मक्का गए थे उस वक्त फ़तेह मक्का भी नहीं हुआ था। फ़तेह मक्का भी सब वहाँ कौन रहते थे? सब मुशरिक थे, काफिर थे। अब यहाँ गौर कीजिएगा, अली गए वहाँ पे बग़ैर डरे हुए गए। जनाब मूसा एक को मारे थे, डर रहे थे,
कहा साथ में कोई भेज दीजिए। लेकिन जब मौला अली की बारी आई तो मौला डरे नहीं, अकेले गए। वो क्या किसी की मदद लेगा जो खुद रसूल का मददगार हो, खुद रसूल का मददगार हो। वो क्या किसी की मदद लेगा। जनाब मूसा ने एक को मारा था। अच्छा हम और आप सब आप लोग बैठे हैं, सब अपने दिल मिले हुए हैं। गदीर पढ़ना कितना आसान है, लेकिन ज़रा उनके बीच में खड़े होकर पढ़ दें, आसान काम नहीं है। लेकिन देखें मौलाए कायनात की बहादुरी, मुशरिकीन के दरमियान गए। मूसा ने सिर्फ एक को मारा था, मौला अली ने किसी कबीले के किसी फर्द को छोड़ा नहीं था। हर कबीले के किसी न किसी बाप को मारा था, किसी न किसी के बेटे को मारा था, किसी न किसी के चचा को मारा था, किसी न किसी के भाई को मारा था। कोई कबीला छोड़ा नहीं था। लेकिन वहां भी मौला अकेले गए, बगैर डरे हुए गए और जाके सूरह तौबा का पैगाम पहुंचा के आए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले और किया आपने। फिर पूछते हैं सासा बिन सोहान, मौला अंता अफजल अम ईसा, मौला आप अफजल हैं या जनाब ईसा अफजल हैं? कहा अना अफजल, मैं अफजल हूँ। लिमा ज़ालिका या अली, मौला क्यों आप अफजल हैं, क्यों आप अफजल हैं? अब यहाँ से आप सुनते चले आए हैं, क्यों आप अफजल हैं? कहा सुनो, जब जनाब मरियम बैतुल मुक़द्दस में रहा करती थी, जनाब ईसा की विलादत का वक्त आया तो खुदा ने कहा मरियम ये बैते इबादत है, ये इबादत का घर है, विलादत का घर नहीं है, बाहर चले जाइए। लेकिन जब मेरी विलादत का वक्त आया, मेरी माँ ने काबा की दीवार पकड़ के जब दुआ की थी तो खुदा ने नहीं कहा वापस चले जाइए, दीवार शक हो गई, अंदर बुला लिया, आइए अंदर आ जाइए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। और किया आपने। अब एक आखिरी सवाल, अलबत्ता ये जो मैंने रवायत पढ़ी है, ये रवायत शिया सुन्नी दोनों में लिखी हुई है, दोनों में मौजूद है, ऐसा नहीं, दोनों किताब में लिखी हुई है। लेकिन एक इसके बाद जो एक सवाल और है वो कम किताबों में मिलता है, जो उसे पढ़ रहा हूँ मैं आपके सामने। मौला आप आदम से अफजल हैं, वाज़े, आप नूह से अफजल हैं, वाज़े, आप इब्राहीम से अफजल हैं, ये भी वाज़े, आप जनाब मूसा से अफजल हैं, ये भी वाज़े, आप जनाब ईसा से अफजल हैं, ये भी वाज़े। फिर ये भी बता दीजिए अंता अफजल अम रसूल अल्लाह, आप अफजल हैं या पैगंबर खुदा अफजल हैं? यहाँ मौला फरमाते हैं जब उन्होंने पूछा आप अफजल हैं या रसूल खुदा अफजल हैं, मौला ने फरमाया अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला थे, कमाल अदब जानते थे। कमाल अदब क्या है? शुरू में कहा था खुद तारीफ़ करूं अच्छी बात नहीं है, खुदा की नेमत कह के तारीफ़ किया था। आखिर में क्या कहा ना, अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद। किया आपने। हमारे मौला फ़ज़ाइल के मालिक हैं। अली कभी फ़ज़ाइल के पीछे नहीं गए, फ़ज़ाइल हमेशा इनके पीछे आए हैं। अली कभी फ़ज़ाइल के पीछे नहीं गए, फ़ज़ाइल हमेशा इनके पीछे आए हैं। आप भी सोचे मैंने कैसे कह दिया कि फ़ज़ाइल इनके पीछे आए। आपसे पूछूं, मौला अली चाहते थे कि मुझे विलायत मिल जाए या विलायत चाहती थी कि मौला अली मुझे मिल जाए? सूरह हल अता चाहता था
कि अली मुझे मिल जाए, या अली चाहते थे कि सूरह हल अता मुझे मिल जाए? अली चाहते थे कि मैं काबे में पैदा हो जाऊं, या काबा चाहता था कि मैं? अली चाहते थे कि खैबर में अलम मुझे मिल जाए, या खैबर का अलम चाहता था मुझे अली मिल जाए? सोचे एक बार। मैंने कहा ना, अली फजाइल के पीछे नहीं जाते, फजाइल अली के पीछे जाते हैं। अब इसको तय करना है, विलायत चाहती थी कि अली मिल जाए, या अली चाहते थे कि विलायत मिल जाए? अगर मौला अली अंगूठी देने खुद साहिल के घर जाएं, तो मतलब ये कि मौला चाहते हैं विलायत मुझे मिल जाए, लेकिन अगर खुद साहिल आके अंगूठी मांगे फिर विलायत आए, मतलब ये कि विलायत चाहती है अली मुझे मिल जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब सूरह हलता चाहता था कि मैं अली के घर जाऊं, या अली चाहते थे कि सूरह हलता मेरे घर आए। तो यहाँ पे अगर अली खुद मिस्कीनों, यतीमों, असीर के घर रोटी देने जाएं, तो मतलब अली चाहते हैं सूरह हलता मेरे घर आए, लेकिन अगर खुद मिस्कीनों, यतीमों, असीर अली के घर रोटी मांगने आए, इसका मतलब है सूरह हलता खुद चाहता है कि मैं अली के घर जाऊं। अब अली खुद काबे में पैदा होना चाहते थे, या काबा चाहता था कि अली मेरे यहाँ पैदा हो? तो अगर फातिमा बिन्ते असद काबे का दरवाज़ा खोल के अंदर जाती, तो मतलब ये था कि अली चाहते थे काबे में पैदा हो जाऊं, लेकिन अगर खुद काबा ने दीवार बना के रास्ता दिया है, इसका मतलब ये है खुद काबा चाहता था अली मेरे यहाँ पैदा हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। एक और जो सवाल मैंने किया, खैबर का अलम चाहता था कि मुझे अली मिल जाए, या अली चाहते थे मुझे खैबर का अलम मिल जाए? अगर मौला अली खुद अलम लेने जाएं, अगर मौला अली खुद अलम लेने जाएं, मतलब ये कि अली चाहते हैं खैबर का अलम मुझे मिल जाए, लेकिन अगर खैबर के मैदान से नादे अली पढ़कर अली को बुलाया जाए, बुला के अलम दिया जाए, मतलब ये कि खुद खैबर का अलम चाहता है कि मुझे अली मिल जाए। मैंने ख़त्म किया आज़ादारों। अली कभी फ़ज़ाइल के पीछे नहीं गए, फ़ज़ाइल अली के पीछे पीछे आए। अली को खैबर में अलम दिया गया। मौला अली हर जंग में लश्कर इस्लाम के अलमदार थे। मौला के पास इस्लाम का परचम था, इस्लाम का अलम था। उस अलमदार के पास, जो अलमदार इस्लाम था, जिसे सब कुछ बग़ैर मांगे मिला, लेकिन वो अलमदार नमाज़े शब में हाथ उठाकर अपने बच्चे हुसैन के लिए मददगार मांग रहा था। खुदाया मुझे अब्बास अता कर। अलमदार इस्लाम अलमदार हुसैन को मांग रहा था, करबला के अलमदार को मांग रहा था। मैंने ख़त्म किया ज़्यादा। आप गाज़ी का अलम उठाने के लिए जमा हुए हैं। ये अलम शुरू ही से मौला के घर में था। मौला अली इसके अलम बरदार थे। जब मौला हुसैन करबला में आए तो इस अलम को ले के आए, इस परचम को ले के आए। वो वक्त भी आया जब मौला अब्बास आका के पास आए, आका मुझे भी मरने की इजाज़त दे दीजिए। हुसैन कहते हैं अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, तुम्हें कैसे इजाज़त दे दूँ? आका वो लश्कर ही कहाँ रहा जिसकी मैं अलमदारी किया करता था।
वो लश्कर ही कहाँ रह गया जिसकी मैं अलमदारी किया करता था। इतने में खैमे से आवाज़ आई, अल आतश अल आतश अल आतश, हाय प्यास हाय प्यास हाय प्यास। मौला ने मौका समझ लिया, आवाज़ दी, मेरे भैया अब्बास जाओ इन बच्चों के लिए पानी की सबील कर दो, पानी का इंतज़ाम कर दो। मौला अब्बास आए, सकीना सकीना जाओ अपनी मशकीज़ा लेके आओ, मैं तुम लोगों के लिए पानी लेके आऊँ। बच्ची खुश हो गई, मेरा चचा आया है, मेरे लिए पानी लेके आएगा, मेरे लिए पानी लेके आएंगे मेरे चचा। मौला ने मशकीज़ा लिया, वो अलम जिस पे अब तक नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब लिखा था, अब जब मौला अब्बास जाने लगे हैं तो मौला हुसैन ने उस परचम पे लिखा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला ने वो परचम लिया, अलम लिया, मशकीज़ा लिया, लेके तराई की तरफ मेरा मौला आगे बढ़ने लगा। इधर जनाबे सकीना ने बच्चों को जमा किया, बच्चों घबराओ नहीं, अब मेरा चचा पानी लेने गया है, वो पानी लेके ज़रूर आएगा, अब हम सबकी प्यास बुझ जाएगी। जनाबे सकीना को बड़ी ढारस थी, उधर मौला अब्बास आगे बढ़ रहे हैं, इधर जनाबे सकीना अलम को देख रही हैं। मेरा चचा अलम लेके आगे बढ़ रहा है, अलम लेके आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे मौला अब्बास तराई में अलम लेके उतरने लगे। जनाबे सकीना कहती हैं, देखो देखो बच्चों, मेरा चचा अलम लेके तराई पे पहुंच गया है, अब वो तराई से पानी लेके आएगा, हम सब सैराब हो जाएंगे। लो आज़ादारों, मौला अब्बास ने मशकीज़ा भर के अलम को उठाया, लेके आगे बढ़े। अब जब जनाबे सकीना ने देखा कि परचम खैमे की तरफ आ रहा है, परचम खैमे की तरफ आ रहा है, खुश हो गई। बच्चों से कहती है, बच्चों घबराओ नहीं, मेरा चचा पानी लेके आ रहा है, अब हमारी प्यास बुझ जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। इधर जनाबे सकीना अलम को देख रही है, जनाबे सकीना की ढारस बदी हुई थी। एक मरतबा जनाबे सकीना ने देखा अलम ने हचकोले लिए, अलम दाई तरफ गिरा। जनाबे सकीना ने हाथ उठाया, खुदाया मेरे चचा की खैर हो, खुदाया मेरे चचा की खैर हो। अलम बिल्कुल सबल के फिर कुछ दूर आगे बढ़ा था, अलम बाईं तरफ मुड़ा। सकीना फिर घबरा गई, खुदाया मेरे चचा की खैर हो। लेकिन देखा अलम फिर से आगे बढ़ रहा है, यानी मेरा चचा पानी लेके आ रहा है। बच्चों घबराओ नहीं, मेरा चचा पानी लेके आ रहा है, हम सबकी प्यास बुझ जाएगी। अलम आ रहा है, अलम आ रहा है। एक मर्तबा जनाबे सकीना ने देखा अब अलम दिखाई नहीं दे रहा, अब अलम दिखाई नहीं दे रहा। जनाबे सकीना परेशान हो गई। उधर से आवाज आई, चाहे आका अलैहिस्सलाम या मौलाए। मौला ने आवाज दी, अला नहीं कसरा सहरे। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। ए आज़ादारों, मौला हुसैन पहुँचे, अलम को फिर से उठाया, लेके खैमे की तरफ आगे बढ़े। अब जब जनाबे सकीना ने फिर से देखा अलम खैमे की तरफ आ रहा है, दोबारा जनाबे सकीना की ढारस बद गई। देखो देखो मेरा चचा अलम लेके आ रहा है, अब हमारी प्यास बुझ जाएगी। अलम बढ़ता रहा, अलम बढ़ता रहा। अब जब करीब आया जनाबे सकीना ने क्या देखा, अलम तो आया है, अलमदार न आया। अलम पकड़ लिया, ए बाबा अलम आया है, मेरे चचा कहाँ रह गए। ए सकीना, तुम्हारे चचा तराई पे बाजू कटा के सो गए, अब कभी पानी की तरह। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन इन्ना लिल्लाहि